हम आयकर विभाग के संपर्क में हैं और जो भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में जो चीज़ें हमारे लायक होंगी वो हमें दे दी जाएगी। लोग ये कयास लगा रहे हैं कि जब प्रेशर पड़ा तो कहीं और से वो कार निकली, वो अपना सामान बचाने की कोशिश में रहे होंगे। तो ये हमारी जानकारी में नहीं थी कि कहाँ पे कार थी और कहाँ से गई वहाँ। अभी उसका लोकेशन कहाँ है ये कहा नहीं जा सकता है, लेकिन उसके बारे में हम पता कर रहे हैं और ये जल्दी ही हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पर है और उसको हम लाने की पूरी कार्रवाई करेंगे। भोपाल में आयकर और लोकायुक्त विभाग के छापे में परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के यहाँ छापे की कार्रवाई हुई और करोड़ों रुपए का सोना, चांदी और कैश बरामद हुआ। लेकिन कैसे लोकायुक्त ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया और अब तक इस पूरे मामले को लेकर क्या हुआ है, बताया जा रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों की भी इस मामले में एंट्री हो गई है। इन तमाम बातों पर बातचीत करने के लिए लोकायुक्त डीजी जयदीप प्रसाद जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, एक तो सौरभ शर्मा क्या जिस तरीके से कार्रवाई हुई है अब तक, यदि आकलन करें तो क्या लोकायुक्त को मिल पाया है, कितनी की संपत्ति निकल कर आई है? देखिए, 19 और 20 तारीख के रेड में जो सौरभ शर्मा है उसके यहाँ रेड हुई और काफ़ी मात्रा में उसमें गहना, जेवर, कैश बरामद हुए। कुल मिला के लगभग 8 करोड़ की संपत्ति बरामद हुई, जिसमें कैश लगभग 3 करोड़ था और बाकी सोना, चांदी, जेवरात और महंगी घड़ियां वगैरह थी। सौरभ शर्मा पूर्व आरक्षक रहा है परिवहन विभाग में और 1.5 साल पहले उसने नौकरी छोड़ दी थी, वीआरएस ले लिया था और उसके खिलाफ़ हमें एक शिकायत मिली जिसमें ये बताया गया कि उसके पास आय से बहुत ज़्यादा अधिक संपत्ति है। तो प्रिलिमिनरी वेरिफिकेशन के बाद हम लोगों ने सर्च वारंट लेकर उसमें कार्रवाई शुरू की। तो कार्रवाई के दौरान जैसा मैंने बताया कि लगभग 8 करोड़ की संपत्ति बरामद हुई। सर, बताया जा रहा है कि एक कार भी सुनसान इलाके से बरामद की गई थी, आयकर विभाग ने उसको बरामद किया था। क्या उसका कनेक्शन भी सौरभ शर्मा से निकल कर आया है और क्या आयकर विभाग से हम वो संपत्तियों को लेंगे? क्या इसमें आगे होगी कार्रवाई? हम आयकर विभाग के संपर्क में हैं और जो भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में जो चीज़ें हमारे लायक होंगी वो हमें दे दी जाएगी। तो सर, क्या वो कार का कनेक्शन भी सौरभ शर्मा से निकल कर आया है? अभी इस पर मैं कुछ बता नहीं पाऊँगा क्योंकि ये कार्रवाई इनकम टैक्स के द्वारा की गई है। सर, अब बताया जा रहा है कि इसकी जानकारी ईडी को और जो राजस्व खुफिया एजेंसी है उनको भी दी गई है। क्या वो भी इस पूरे मामले को लेकर जांच करेंगी? सर, क्यों ज़रूरत पड़ रही है केंद्रीय जांच एजेंसियों की? मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। अगर कोई हमें संपर्क करता है तो हम लोग का कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा रहता है। सर, ये सौरभ शर्मा पर जिस तरीके से कार्रवाई की है, कैसे राडार पर आया सर? क्या शुरुआत से ही कुछ इस तरीके की जानकारी मिली थी? किस तरीके से पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया सर? देखिए, बहुत ही सटीक सूचना दी गई थी और सूचना के आधार पर जब हम कार्रवाई किए तो हमें सफलता मिली। सर, ये भी कहा जा रहा है कि जिस दिन लोकायुक्त ने कार्रवाई की थी उस दिन जो कार जो थी वो उसके घर पर मौजूद थी और उसी दौरान वहां से वो बाहर निकली और सुनसान जगह पर पहुंची। इसमें सर कहीं कोई आपको लगता है कि कोई चूक हुई है क्या? देखिए, जहाँ तक अगर कमी टीम वहाँ पे है तो टीम के सामने से निकलना तो संभव नहीं होना चाहिए और कैसे निकली इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है और कहाँ से गई है ये कुछ लोग ये कयास लगा रहे हैं कि जब प्रेशर पड़ा तो कहीं और से वो कार निकली, वो अपना सामान बचाने की कोशिश में रहे होंगे। तो ये हमारी जानकारी में नहीं थी कि कहाँ पे कार थी और कहाँ से गई वहाँ। इस मामले को लेकर जांच में ले रहे हैं आप? बिल्कुल जांच में रहेगी। सर, ये कहा जा रहा है कि सौरभ शर्मा अपनी पत्नी के साथ दुबई फरार हो गया। जब छापे की कार्रवाई हुई तब परिजनों ने बताया था कि वो मुंबई में जयपुरिया स्कूल की फ्रेंचाइजी के सिलसिले में गए। तो अचानक दुबई, इसको लेकर भी आपको लगता है कि कहीं कोई जानकारी लीक हुई या कहीं कुछ नहीं, ये अभी उसका लोकेशन कहाँ है ये कहा नहीं जा सकता है, लेकिन उसके बारे में हम पता कर रहे हैं और ये जल्दी ही हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पर है और उसको हम लाने की पूरी कार्रवाई करेंगे। सर, यदि दुबई में होता है तो क्या हम उच्चायोग से भी बातचीत करेंगे क्या उसको? नहीं, उसका जो प्रोसीजर होता है वो हम करेंगे, इंटरपोल के माध्यम से उसको करते हैं। सर, इसमें अब आगे की कार्रवाई क्या है, यानी कि अब आगे आगे? की कार्रवाई में हमने एक सशक्त टीम गठित कर दी है, 3 सदस्यीय टीम, जिसका नेतृत्व डीएसपी वीरेंद्र सिंह कर रहे हैं और वो इसकी विवेचना कर रहे हैं।
सर एक आखिरी सवाल के अक्सर लोकायुक्त जो है वो भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर कार्रवाई करता है, कैसे सर इन कार्रवाइयों को अंजाम देता है लोकायुक्त? कुछ इसको लेकर कोई प्रोसीजर होता है क्या? आप कैसे पूरी टीम काम देखिए, जब करती है? हमारे पास शिकायत आती है, काफ़ी तरह की शिकायतें आती हैं, तो उसका हम प्रिलिमिनरी वेरिफिकेशन करते हैं और जब ये समझ में आता है कि ये शिकायत सही है, तब हम प्रॉपर तरीके से, अगर छापे की कार्रवाई करनी है तो हम सर्च वारंट लेते हैं माननीय न्यायालय से और उसके अनुसार फिर हम उसके प्रेमिसेस में जाते हैं, छापा मारते हैं। सर एक और सवाल के कहा जा रहा है कि सौरभ शर्मा के पास से कोई डायरी भी बरामद हुई है जिसमें कई लोगों के नाम हैं, कुछ राशि भी लिखी गई है। अभी कोई डायरी बरामद नहीं हुई है, बट डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं जिसका हम विवेचना कर रहे हैं। चल संपत्ति के सर तो उनके वो सब बरामद की जाएगी और अभी कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले भी हैं, तो वो हम लोग एनालाइज कर रहे सर कुछ लोगों को सम्मन भी जारी किया गया है और कुछ की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। हैं। जी, हमने 5 लोगों के सम्मन जारी किए हैं और जो चेतन सिंह है उसकी गिरफ्तारी भी हुई। तो लोकायुक्त पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है जिसमें करोड़ों रुपए का सोना और चांदी बरामद की गई है और इसके अलावा जो सुनसान जगह पर कार मिली थी जिसमें करोड़ों रुपए का कैश और सोना बरामद किया था, उस एंगल पर भी अब लोकायुक्त जांच आगे करती हुई नजर आ रही है। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव।